सबसे ऊपर पेंडेंसी थी, उसको देखते हुए एक तो ये स्थिति थी कि जो नए केसेस आते हैं उनका 6 से 8 महीने बाद उनको डेट मिलती थी, और जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें अगर डेट पड़ती है तो अगेन वही स्थिति होती है। तो उससे त्वरित न्याय नहीं मिल पाता था। तो हमने कहा इसको किस तरह से क्या नवाचार करें जिससे कि ये हम इस समस्या को कम कर सकें। तब हमने ये इस लोक अदालत के बारे में सोचा। ऐसी लोक अदालत जहाँ तक हमें ज्ञात है किसी तरह पूरे कंट्री में भी आरटीआई के मामले में कभी नहीं हुई है। अब हमने एक्चुअली इसको प्लान किया था फरवरी में, और 23 अप्रैल को जेडीए की होनी थी, और 6 और 7 मई को होनी थी ये उदयपुर संभाग की, और फिर बाद में नगर निगम की। 3 हमने अनाउंस कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय 16 अप्रैल से कोर्ट्स बंद हो गए कोरोना की वजह से, और हमको वो स्थगित करनी पड़ी। तो उसी कड़ी को वापस अब शुरू करते हुए हमने ये जेडीए का आज लोक अदालत रखी है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जितना भी, जैसे जेडीए आज हमने लिया, इसलिए लिया कि एक तो केसेस का संख्या ज़्यादा है, दूसरी बात ये आती है कि वो आम जनता के दैनंदिन कामों से जुड़ा हुआ है, तो उससे उनको राहत पहुंचती है अगर जल्दी सूचना मिलती है। तो उस सब को देखते हुए आज 270 केसेस हैं जो जेडीए के थे, और वो हमने पांचों जो हमारे कोर्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है जोन वाइज। और आज हम पूरे सारे केसेस को सुनेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि लगभग इसको पेंडेंसी को ज़ीरो कर दिया जाए। तो इससे जेडीए वालों को भी राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है आम जनता को राहत मिलेगी। तो आने वाले दिनों में सर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की लोक अदालतें होंगी? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि खाली जेडीए करने से काम नहीं चलेगा, तो ये करना हमको पूरे राजस्थान के लिए ही है। खाली हमारी समस्या है कि हमारा पहले से जो अनाउंस थे उदयपुर जोन और नगर निगम, वो हम इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन गाँव की ओर और शहरों की ओर राजस्थान सरकार द्वारा पहले से अनाउंस्ड है, और वो अभी 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। अब हमारे यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आते हैं एसपीआईओ की तरह से, वो वही लोग हैं जो कि उन कैंपेन में जुड़े रहेंगे। तो अब हमको थोड़ा सा सोच को बदल के अब ऐसा करेंगे हम, जो हम इन हाउस डिस्कस करेंगे, अभी किया नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसी है और जो उस अभियान से नहीं जुड़े हुए, हम उन वाले विभागों को पहले ले लेंगे। और जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग, अगर इनके तीनों के मिला के 200-300 केस होते हैं, हम ऐसे 3-4 विभागों को जोड़ के एक लोक अदालत कर देंगे। लेकिन ये अब रेगुलर चलेगी, और इस तरह से हमारा टारगेट है। और एक हम इसको शनिवार को कर रहे हैं, तो ये जो भी हो रही है ये एक्स्ट्रा है हमारे रेगुलर डिस्पोजल से। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में इसका असर दिखने लगेगा। आपने कहा कि पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है, काफ़ी मामले हैं आयोग में, क्यों बढ़ रही है सर ये पेंडेंसी? क्या बहुत ज़्यादा शिकायतें परिवाद आ रहे हैं आरटीआई के तहत? यही बात है, एक ही कारण है, क्योंकि डिस्पोजल तो हमने ये तय किया है पांचों ने कि हम डिस्पोजल को बढ़ाएंगे तेज़ी से। और लगातार मैं अभी जब बात आगे फिगर दूँ तो हर महीने इसमें वृद्धि हो रही है। जनवरी से फरवरी में बहुत वृद्धि हुई, फरवरी से मार्च में हुई। जब हम पीक करने लगे थे, हमने टारगेट रखा था लगभग 300 केसेस प्रति कोर्ट, तो हम उसके आसपास जब पहुंच रहे थे कोविड से सब खत्म हो गया एकदम से। अब 2.5 महीने कोर्ट बंद हो गया, लेकिन केसेस नए आ रहे हैं। उस 2.5 महीने में केसेस तो आते रहे, निस्तारण ज़ीरो हो गया। फिर धीरे धीरे जुलाई में लोग आने से डरते रहे, अब अगस्त से वापस से जोर पकड़ा है। अगस्त में बहुत अच्छा डिस्पोजल हुआ, और अब सितंबर हमारा रिकॉर्ड पे पहुंचेगा। यही हमारा प्रयास रहेगा। अब जो नए केसेस आने हैं उसको तो हम रोक नहीं सकते, हमारा तो यही प्रयास होगा कि उनका निस्तारण शीघ्र। सर, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसको तकरीबन 16 साल हो जाएंगे 12 अक्टूबर को। क्या लगता है सर, क्या वास्तव में ये बहुत सशक्त कानून बन के उभरा है, या अभी भी कई इसमें कमियां खामियां है? देखिए, जहाँ तक बात है, सशक्त एक माध्यम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहली बार एक अधिकार के रूप में आम जनता को ये मिला कि सरकारी तंत्र की सूचनाएं वो ले सके। पहले इस तरह का कोई अधिकार ऐसा सच नहीं था। कहीं सिटीज़न चार्टर बनते थे, कहीं एडहॉक कुछ कार्रवाई होती थी। एक पूरे देश में कानून बन के इस तरह से ये मिलना अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। अब धीरे धीरे ये इसमें जैसे जैसे समय बीता है उसके साथ इसमें कुछ सशक्तता भी आई है, और कुछ जगह पर इसका दुरुपयोग भी हुआ है। दोनों बातें हैं।
अगर हम ये कहें कि सब अधिकार मिल गए, जनता बहुत खुश है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग तो पहली चीज़ ये है कि इसमें कई ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि उसका पब्लिक हित में नहीं करके अपने किसी हित में उसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ आती हैं। उससे सरकारी तंत्र भी फिर दुखी होता है, क्योंकि एक एक आदमी अगर 400 आरटीआई लगाता है, 200 आरटीआई लगाता है, आपको अगर अपनी सूचना चाहिए, आप 1 2 3 इस तरह की आरटीआई समझ में आती है। कोई 200 300 अगर एक ही जना लगा रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ा पब्लिक हित भी नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग है। तो हमारा आयोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसे तत्वों को रोकें, और जो सही लोग अपने लिए या पब्लिक हित में सूचना मांग रहे हैं, उनको त्वरित गति से देना। तो ये है हमारे साथ में मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर DB गुप्ता, जिन्होंने कहा कि पहली बार अभिनव प्रयोग राज्य सूचना आयोग में हुआ है और आगे भी इसी तरह की लोक अदालतें प्रदेश भर में लगेंगी, जिनमें मामलों का निस्तारण किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। नेट परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा परीक्षार्थी जयपुर जिले में परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जेडीए आयुक्त गौरव गोयल को नेट परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गौरव गोयल ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा संपन्न होने तक तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जयपुर जिले में पूरी तरह परीक्षा को सफलता से पूरा करवाया जाएगा। नेट परीक्षा नोडल अधिकारी गौरव गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। रीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोगों ने कमर कसी हुई और तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे साथ में इस वक्त जयपुर जेडीए के आयुक्त जो हैं गौरव गोयल साहब हैं। गौरव गोयल जी को नोडल अफसर बनाया गया है जयपुर जिले की तमाम इंतजामों पर नजर रखने के लिए और तमाम इंतजामों को इंतजाम तक और मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को करने के लिए। गोयल सर, किस तरह के इंतजाम हमने किए हैं, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फुटफॉल जो है, बहुत बड़ा आयोजन जो है वो जयपुर शहर में होने जा रहा है परीक्षा का। देखिए, रीट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि लाखों बच्चे और कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और सबको एक एम्बिशन है, एक मन में उनकी अभिलाषा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर करके और टीचिंग प्रोफेशन, एक शिक्षक के रूप में अपना प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू कर सकेंगे। तो इस एग्ज़ाम में चूँकि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड नंबर है कैंडिडेट्स का और जयपुर ज़िले में करीबन 2.5 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, तो शायद बहुत बड़ा एग्ज़ाम और रिसेंट हिस्ट्री में याद नहीं कि एक साथ एक ही एग्ज़ाम में एक साथ इतने सारे बच्चे बैठे हों एग्ज़ाम में। तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और आदि सभी लॉ एंड ऑर्डर सभी व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, रूरल एरिया को अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं, अर्बन एरिया को 24 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स बनाए गए हैं 5 मुख्य सड़क मार्गों पर, सीकर रोड पर, अजमेर रोड, टोंक रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड। तो 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स हैं। तो बाहर से आने वाले और जाने वाले अभ्यर्थी उस बस स्टैंड से अपना ट्रैवल करेंगे। तो आपने सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जयपुर जिले में किस तरह के इंतजाम है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो शिक्षक बनने के लिए निकल करके आ रहे हैं वो जयपुर में एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं और जयपुर के इंतजामों पर मुख्यमंत्री की पूरी नज़र है और उसका तमाम जो नोडल वर्क है वो जेडीसी जो गौरव गोयल है वो लगातार देख रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की कि लोग अनावश्यक परीक्षा वाले दिन जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, ताकि सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो भी संपन्न कराई जा सके, ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने में, अनावश्यक बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी भी ना हो सके। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। नीट की परीक्षा के दौरान सीएम गहलोत की मदद की अपील के बाद जयपुर में नीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए जयपुर होटल एसोसिएशन ने रियायती दरों पर रहने और भोजन के इंतजाम किए हैं। ऐसे में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूलीवाल और उपाध्यक्ष राकेश टांग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने।
तो पूरा प्रदेश इस समय एकजुट होकर रिट की परीक्षा का सफल आयोजन करवाने में जुट गया है। यहां तक कि होटल संचालक भी राज्य सरकार के आह्वान पर आगे आए हैं। जो लोग बहुत दूर से जयपुर पहुंच रहे हैं या अलग अलग होटल्स में पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने अटेंडेंट को साथ लेकर आ रहे हैं और उन्हें रात रात अगर किसी दूसरे शहर में स्टे करना पड़ रहा है तो उनके लिए भी रियायती दरों में होटलों में कमरों की व्यवस्था की गई है। राज्य भर से राजधानी जयपुर में रीट की परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम भामाशाह कर रहे हैं, सरकार कर रही है। साथ साथ में होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर की ओर से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है। राजधानी जयपुर के तमाम जो होटल संचालक हैं वो रियायती दरों पर विद्यार्थियों को अगर कमरे की जरूरत होगी तो वो कमरे की रहने खाने की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ में इस वक्त होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र लुनीवाल जी। किस तरह की व्यवस्थाएं आप इस बार देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को कि अपने आप में ये बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में होने जा रहा है? जयपुर के अंदर जितने भी होटल्स हैं हमारे करीब 750 मेंबर हैं। 750 मेंबर को हमने एक सर्कुलर निकाल के बोला है कि जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनको रियायत दर के ऊपर रूम दिया जाए और भोजन वगैरह भी अगर वो करना चाहे तो उसमें भी रियायत दर दी जाए और उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दें। उनके साथ जो गार्जियंस आ रहे हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए, उनको आराम से रेस्ट करने के लिए सारी सुविधा दी जाए। ये हम लोगों ने ये तय करा है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी आ रहे हैं बजट होटल क्लास में ही आ रहे हैं और वहीं रुकते हैं कि हमारा बजट क्लास है। हम इसमें काफ़ी रियायत देने की सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसमें खाने के लिए भी हम रियायत दे रहे हैं, इनका मार्गदर्शन भी करेंगे। जो एजुकेशन जहाँ सेंटर है उनको भी थोड़ा बताएंगे उनको, और रूम रेंट में भी हम रियायत करेंगे और भी फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और सरकार ने भी तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो परीक्षार्थियों को देने के लिए जो है कोशिश आगे की है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रिट की तैयारी सिर्फ परीक्षार्थी नहीं कर रहे बल्कि प्रशासन भी इस बड़ी चुनौती से निपटने की अब तक की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है। 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए यातायात सुविधा से लेकर परीक्षार्थी के रहने खाने पीने तक के इंतजाम की तैयारियां जोरों पर है। तो नकल मुक्त परीक्षा के लिए भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी। सरकार, प्राइवेट संस्थाएं साथ साथ। घोषणा हो गई कि बच्चे जो एग्जाम के लिए जाएंगे वो रोडवेज की बसों में फ्री जाएंगे, तो आप और बसों को लीजिए, प्राइवेट बसों को लीजिए और सरकार उन प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर पैसा देगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम के लिए वहां तक पहुंचाए। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी तैयारी भी की गई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सिर्फ परीक्षार्थी ही तैयारी नहीं कर रहे बल्कि प्रशासन भी चुनौती से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार का फोकस बड़ी संख्या में एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थाएं बनाने पर है। आपको बता दें, प्रदेश के 33 जिलों में 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 23 लाख परीक्षार्थियों के लिए 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए रहने खाने पीने का इंतजाम किया गया है। प्रदेश भर के 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन भी इसमें मदद करेंगे। भोजन और चाय नाश्ते के लिए इंदिरा रसोई के काउंटर्स लगाए जाएंगे। रोडवेज के साथ निजी बसें भी राउंड द क्लॉक चलेंगी। सड़क से लेकर सेंटर तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सुरक्षा इंतजाम भी सख्त हैं। वहीं नकल रोकने के लिए सरकार ने अब तक के सबसे सख्त इंतजाम किए हैं। 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा
तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। रीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा 592 सेंटर जयपुर में हैं। इस परीक्षा के लिए राजधानी को 24 जोन में बांटा गया है। जयपुर में 2,51,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। यातायात की सुविधा के लिए जयपुर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जयपुर में अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए 110 स्थानों पर धर्मशाला, मैरिज गार्डन और हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। बहरहाल जयपुर से लेकर सभी 33 जिलों में परीक्षार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ रोडवेज और प्राइवेट बसें फ्री रहेंगी, बल्कि परीक्षार्थियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री रहेगी, ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।